मैं इसके बारे में सुना हूँ और ये अच्छी चीज़ है, इसी तरह से आना चाहिए। ना हमारे वहाँ कोई अच्छा कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है। बढ़िया कॉलेज खुल जाए, यूनिवर्सिटी खुल जाए तो हमारे बच्चों का हॉस्टल का फीस और बहुत सारी चीज़ें बच सकती है। नमस्कार, आईपा के मंच पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं जावेद यार, जो कि इस वक्त सभासद हैं। जावेद भाई, जो आपका तो पहले आईपा में स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो मौजूदा में राजनीति चल रही है, इसके प्रचलन से आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, बिना राजनीति का तो हमारा देश चलेगा नहीं। राजनीति करने वाले रहेंगे तभी हमारा देश चलेगा। और मैं इससे बहुत संतुष्ट, मगर राजनीतिक में कुछ गंदी राजनीति हो रही, उससे दूर रहने की ज़रूरत है जनता को। तो क्या बदलाव चाहते हैं इसमें? बदलाव जैसे अब आ रहा है, हम तो चूँकि मऊ शहर के रहने वाले हैं, यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर अभी तक हम इतने बड़े हो गए, मैं एक सभासद हूँ अपने छोटे से वार्ड का, वार्ड नंबर 40 का, मगर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन में अभी तक कोई नहीं देखा कि शहर के लिए कोई इस तरह का काम हो। सिर्फ एक मिसालें सुनते हैं कि कल्पनाथ राय के बाद कुछ नहीं हुआ। सही बात है, या हमारे अंदर कमी है, या हमारे सीनियर नेता लोगों के अंदर कमी, या कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये कमी है, यहाँ के राजनीतिक दल के अंदर कमी है। अगर सरकार होती है तो उनका यहाँ से विधायक MP नहीं होता है, MP होता है तो इसका भी कमी पड़ सकती है। मगर ये सब चीज़ों को हटा के सारे नेताओं को अपने जहाँ रहते हैं, अपना एक परिवार होता है, एक शहर अपना, उसके बारे में सोचने की बहुत ही ज़रूरत है। हर राजनीतिक दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? नहीं, दल लोकतांत्रिक तो कहता है, और ये अगर अच्छे से अगर हमारे देश के साफ़ सुथरे नेता हैं तो उनके लिए सभी कुछ मान्य होता है, और नहीं है तो गंदी राजनीति करना तो उसके लिए भाई मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। आप एक सभासद हैं, आप भी जनता के बीच में जाते होंगे, क्या लगता है इस वक्त जनता का मूड? जनता का मूड तो, जनता तो साफ़ सुथरी है, वो चाहती है कि हमारे शहर में कुछ हो। मगर अब जैसे हमारे विधायक, ये विधायक का चुनाव है, 25 साल से हमारे यहाँ पर माननीय मुख्तार अंसारी जी हैं, और उस 25 साल के करियर में मैंने अभी तक कोई कार्य नहीं देखा। यहाँ मैं एक सभासद हूँ, और जितना भी कार्य देखा हूँ, यहाँ पे 2 चेयरमैन हुए हैं, अरशद जमाल साहब, चाहे जनाब तैयब पालकी साहब, उन्हीं के पार्टी के रहे हूँ, तो इन्हीं के द्वारा मैंने जो इतना भी काम देखा है आज तक यही देखा शहर के अंदर। मगर कोई विधायक और या MP का तो अभी तक मैं कोई कार्य नहीं देखा हूँ। हम चाहे लाख दावे कर लें, लेकिन चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय नहीं हो पाते, किसी न किसी भावनात्मक तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं। ऐसे में दोषी किसको मानते हैं? नहीं, देखिए, चुनाव जनता जब आती है तो भावना होने के बाद लोगों को वोट देने की होड़ में वो भी आ जाते हैं, और वोट दे के अपना जिता के कैंडिडेट चले जाते हैं। मगर फिर इस शहर के बीच में शिक्षित लोग और अशिक्षित लोग और इंजीनियर, डॉक्टर्स, पढ़े लिखे या समाज के लोग जो हैं, ये सब लोग कुछ करना चाहते हैं, मगर चूँकि विधायक और MP कोई हो गया, अब वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सही प्रत्याशी को चुने, कि जो हमारे शहर में अभी शिक्षा, जैसे मेरी बच्ची है, आप ही के बच्चे होंगे, आपको कहीं और ले जाना पड़ेगा शिक्षा देने के लिए, यहाँ पूरी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ना हमारे वहाँ कोई अच्छा कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है। तो ये सब सारी चीज़ आज अभी 2-4 अगर बढ़िया कॉलेज खुल जाए, यूनिवर्सिटी खुल जाए तो हमारे बच्चों का हॉस्टल का फीस और बहुत सारी चीज़ें बच सकती है, कंपटीशन की लाइन में आ सकता है। तो इस पे सोचने की जनता को ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को दिया जाए जो सरकार से डायरेक्ट जुड़ के, अब वो दौर गया कि कल्पनाथ राय अपनी ताकत से या चंद्रशेखर अपनी ताकत से काम करा सकते थे। राजनीति का वो दूसरा रूप आ गया है। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे सर्वांगीण विकास कैसे राजनीति का हिस्सा बनेंगे? क्यों नहीं बन सकते हैं? अगर आपका MP और MLA अगर आपके बीच में हो, सही आदमी को चुने, तो हर मौके पर खड़ा होगा, साथ देगा। मगर जो अब जिनके पास किसी के पावर नहीं है, शिक्षा में कोई ज़रूरत है, वो चलते चलते थक जाते हैं, कुछ नहीं करा पाते हैं। काम तो वही कराएगा जो पद पर होगा ना मेरे भाई। अब हमारे लिए यहाँ MP हैं, MLA हैं, काम तो वही करा सकते हैं, सरकार के दबाव डलवा सकते हैं या सरकार से कह सकते हैं। मैं इन सब चीज़ों को हटाइए, कौन MP MLA, मैं तो जो पार्टी आज आपकी जो सत्ता में है उनसे भी कहता हूँ इन सब चीज़ों को, बल्कि उनके क्या बड़े नेता नहीं हैं, मगर वो भी आएंगे तो सिर्फ दावाई करेंगे। वो शिक्षा के लिए कोई बेहतर करवा सकते हैं अपने चीफ मिनिस्टर से कह के कि शहर में मऊ में कुछ नहीं है, बनारस और गोरखपुर देख लीजिए, बीच का पड़ा हुआ मऊ, अभी तक कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो क्या इसमें बीजेपी की अगर सत्ता में है तो बीजेपी के लोग प्रयास नहीं कर सकते? मगर वो भी जहाँ के तहाँ रह जाते हैं।
या तो उनसे कुछ और कहा जाता होगा। हमारे बीच में तो कुछ नहीं मिल पाया अभी सरकार के द्वारा। आप खुद आसिफ भाई पत्रकारिता करते हैं, आप शहर के लिए बता दीजिए कोई हमारे वहाँ आया, कोई आके कर गया हो इस 20-25 साल 30 साल के बीचों में। असंतुष्ट होकर वोट देना और सपना पूरा करने के लिए वोट देना, दोनों परिस्थितियाँ होती हैं। नेता आते हैं, वादे करते हैं, जीत जाते हैं, विधानसभा में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है, जो जनता चाहती है, जिसलिए जनता जिता करके उनको एमएलए बनाती है, लेकिन जो उनके मुद्दे होते हैं, जनता के जो मुद्दे होते हैं, वो खरे नहीं उतर पाते हैं। नेता जो जीते हैं वो खरे नहीं उतर पाते हैं। ऐसे में जनता क्या करे अब? देखिए, पहली बात तो है कि सत्ता में जो रहती है और जो विधायक अगर सत्ता का होगा तो 100% या काम करने के चांसेस होते हैं। मगर यहाँ तो जब से हम लोग सरकार पाते हैं, सरकार कोई और रहती है, विधायक और एमपी हमारा कोई और होता है। तो ये हमारी बदकिस्मती कह लीजिए। ये प्रयास भी करते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं, और ना कभी कोई कर पाया है। क्या युवाओं को नेतृत्व देना राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? बेशक युवाएं अगर चाहें आएँ, अपने आगे बढ़ें इस कार्य को लेके। अब मैं तो चाहता हूँ कि शहर में युवा आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और राजनीतिक साफ़ सुथरी इन्हीं को आज, जो कि देश में आज देख लीजिए, ये जब तक आगे बढ़ेंगे तब तक जाके हमारा कोई कार्य हो सकता है। इनको आना चाहिए। अच्छा, आप एक सभासद हैं, आप भी जनता के बीच में लगातार गए होंगे, जाते होंगे, जनता को परखा होगा। क्या लगता है, क्योंकि लगातार 1996 से लगातार मुख्तार अंसारी यहाँ के विधायक रहे हैं, तो आप जनता के बीच में जा रहे होंगे, लोगों को परख रहे होंगे, लोगों को जान रहे होंगे, तो जनता, अब की जनता का मूड क्या है? अब इस पर क्या कहा जाए। अभी जैसे अब प्रदेश का चुनाव है तो पूरा आप मीडिया चैनल उठा के देख लीजिए, सिर्फ बीजेपी या सपा की बातें होती है। तो अब सपा के अगर अलायंस से मुख्तार अंसारी को वोट मिलता है तो फिर वही यहाँ बीजेपी और सपा की लड़ाई हो जाएगी, तो उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता यहाँ। अच्छा, आप एक सभासद हैं, विकास को लेकर के आपने क्या काम किया अपने क्षेत्र में? नहीं, मैं तो एक छोटा सा सवाल आपको ये पूछने, आप पता करेंगे मेरे वार्ड नंबर 40 में मैंने बहुत सारा कार्य किया है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे वार्ड में एक पटिया भी टूटी नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो उसको 2 से 4 दिन, हफ्ता 10 दिन के अंदर चेयरमैन से मिल के अवगत करा के उसको सही करा दिया जाता है। साफ़ सफाई पे आप जाएंगे, कभी कहीं एक कूड़े की बाल्टी आपको नहीं दिखेगी। खिरीबाग इतना बड़ा क्षेत्र है, जो उस पर देख लीजिए मैंने कार्य कराया, पूरा रोड को विस्तार बनाया। बासमीत वाला रोड है, इसको मैंने बनवाया। अब अगला कार्यक्रम मेरा है, ये जो नया रोड चेयरमैन साहब बनवाने जा रहे हैं, ये सईदी रोड, तो आगे जाके वहाँ पे जो इस्लामपुरा से मस्जिद है, उसको वहाँ से बाएं साइड जो रेलवे ने अपनी बाउंड्री पूरी कर दिया है, तो वहाँ पे फुलवाड़ी लगा के और लाइटिंग लगाएंगे। वहाँ आने जाने वाले लोगों को, राहगीरों को बैठने की व्यवस्था कराई जाएगी। सारे प्रयास हैं और मैंने जितनी मेरी क्षमता है मैं हमेशा जनता के बीच में जुड़ा रहता हूँ और कार्य करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, लगता है आपको कि दोबारा मेंबरी का अगर चुनाव होता है तो जनता आपको ही लाएगी? ये तो भाई मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो दोबारा आपको अपने विकास कार्यों पे भरोसा होगा ना? हाँ, मुझे तो आज भी अपने कार्य पे, एक परिवार से मैं जुड़ा रहता हूँ। ज़मीन का आदमी हूँ, ज़मीन ही पे रहता हूँ। आज तक पूरे शहर में कोई इतना कैंप नहीं लगाया होगा, मैंने लगाया है। डॉक्टर यूपी सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर SK सिंह, जितने भी डॉक्टर का नाम लेंगे आप, डॉक्टर बनारस से कितने डॉक्टर का लेंगे, मैं हर 5 दिन की दवा 30 से 40 हज़ार की दवा भी बंटवाता हूँ और कैंप लगाता हूँ गरीबों के लिए। ऐसे भी कितने गरीबों के लिए किसी अस्पताल में एडमिट करवा देता हूँ। मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि लोगों के काम आया जाए। ये मेरा खुद का शौक़ है, ये मेरा खुद का राजनीतिक जीवन में ये मेरा खुद का शौक़ रहा है कि मैं लोगों के दुख दर्द में एक साथ जुड़ूं और लोगों के काम में आऊं। अच्छा जावेद भाई, देखा गया है कि लगातार कोविड में भी है आपका एक अलग सी चर्चा रही है। आप लगातार जो है गरीबों के बीच में बग़ैर खुद को सेफ़ किया, मतलब खुद को सेफ़ रख करके जनता के बीच में जाना और घर घर जो है गल्ला पहुँचाना, जो गरीब थे उनका हेल्प करना, तो कैसे ये सब करते थे, क्या लगता था आपको? नहीं, देखिए, कोविड से तो आज भी बचना चाहिए। पहली बात है, मुझसे बड़े भाई एक डॉक्टर सरफराज, उनका नाम है, MS है, वो भी कोविड से हो गए थे। उनके बचने की उम्मीद भी नहीं थी। उनको 21 दिन मैं दिल्ली में उनके साथ था, वहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल में लेके। मेरी भाभी, मेरे भाई, कोविड को मुझसे अच्छी तरह नहीं जान सकता जिस परिवार में मैं जूझा हूँ। तो कोविड से बचने की ज़रूरत है। ये देखा जाता था कि जो बच जाएंगे
कोई किसी का माँ होगा, कोई किसी के बाप होंगे, कोई किसी का भाई होगा, कोई किसी की बहन होगी। उस समय तड़प ऐसी थी, सब लोग भागते थे दूर, तो कोई ना कोई आगे आना चाहिए ना। तो बहुत से, मैं ही नहीं हूँ अकेला, बहुत सारे लोग शहर के हैं जो इस चीज़ बीच में आए और हम लोग आगे जुड़े। जो हमारे सरकारी गाइडलाइन थी उस पर हम लोग खड़े उतरने की कोशिश किए। कुछ चंदे, कुछ पैसे इकट्ठे करके लोगों को जो पहुँचा सकते थे उनके दरवाजे तक पहुँचाने की डोर टू डोर कोशिश किया गया। यही प्रयास रहा मेरा। अच्छा, आरक्षण और धार्मिक मुद्दे पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धर्म अलग मुद्दा है। अगर अजान कहीं होती है तो हम मंदिर में तो जाएंगे नहीं। मंदिर में अगर घंटे बुलाए जाते हैं तो मस्जिद में तो जाएंगे नहीं। ऐसे ही हमारा है। मगर हमारे साथ में अभी विनय सिंह हमारे बगल में बैठे हुए हैं, हम लोगों में तो कभी धार्मिक मुद्दा नहीं आया। बहुत से हिंदू दोस्त हैं, वो मेरे भाई हैं, बहुत से मुस्लिम मेरे भाई, हम लोगों के बीच में नहीं आता। ये कहाँ से उठता है मंदिर मस्जिद के? इससे करने से क्या फ़ायदा है? मैं तो कहूँगा इस देश के नेताओं को, सभी लोगों को आगे आना चाहिए। सिर्फ शिक्षा के विकास करना चाहिए। आप पूरे वर्ल्ड में उठा के देख लीजिए, जहाँ शिक्षा का विकास हुआ वो देश कहाँ गया है। आईपा का जो सवाल रहा है, जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मैं इसके बारे में सुना हूँ और ये अच्छी चीज़ है। इसी तरह से आना चाहिए आगे, और हमसे ज़्यादा युवाओं से इस चीज़ पे चर्चा करनी चाहिए और मन को शांत करके, देखिए राजनीति करना और वोट देना, ये सारी चीज़ें मन शांत करके आया जाता है। और जो आपको ठीक लगे, आप इतनी, अब एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो शहर के लिए नहीं जान सकता मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे सवाल उनसे करने चाहिए जो हर जनता का सही जगह वोट जाए, मतदान करे। तो सही, सरकार क्यों गुप्त मतदान कराती है? इसीलिए तो कि मैं, मगर चर्चा का विषय नहीं बना चाहिए। सही सरकार ले आना चाहिए, सही मुद्दे। सरकार को भी 5 साल के मुद्दे मिलते हैं। अगर सरकार गलत कर रही है तो 5 साल हमारे विधायक को बदल सकते हैं। ये कितनी बड़ी हमारे पास चीज़ है। मैं सब आसद हूँ, मैंने अच्छा काम नहीं किया, जनता को पूरा हक है वो बदल दे। यही होना चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जावेद जान, जो कि लगातार आईपा के मंच पर आईपा के सवालों का जवाब दे रहे थे, जो कि एजुकेशन, शिक्षा, एजुकेशन, पॉलिटिशियन और भी कई मुद्दे पर इन्होंने हमसे बात की। मऊ से आसिफ रिजवी, आईपा।